आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह बहुत कम समय में करते हैं आप रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता और ना ही खुद को कमजोर होने देता है, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल, नाटकों के नाटककार कौन है? जवाब में नागबोडोस को चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1998 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है तोता झूठ नहीं बोलता। वहीं पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 2 है कि दूसरी परंपरा की खोज आलोचना कृति के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक रचना नामवर सिंह की रचना है। 1982 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ग्राम गीत मर्म स्पर्श काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? जवाब में हरिऔध को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। ग्राम गीत 1938 ईस्वी, मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? जय पराजय देवताओं की छाया नाटक उपेंद्र नाथ द्वारा लिखा गया है। जय पराजय 1937 ईस्वी का प्रकाशित है। वहीं देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 5, विश्वबाहु परशुराम उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विश्वंभर नाथ उपाध्याय को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि भूख के 3 दिन सच बोलने की भूल किसके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है? यशपाल उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। भूख के 3 दिन 1959 ईस्वी, वहीं सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रतिबद्ध कविता का जनक परमानंद श्रीवास्तव को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1989 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है और 1963 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 10, गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में राम नरेश त्रिपाठी को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतिम अध्याय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? अंतिम अध्याय उपेंद्र नाथ जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। 1970 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। वहीं इस उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है कि विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनूदित नाटक है। 1859 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा प्रभा खेतान की आत्मकथा है। 2007 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कवि दर्पण हमीर हट किस कवि की रचनाएं हैं? ग्वाल कवि जवाब चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? सबसे उदास कविता स्वदेश दीपक द्वारा नाटक विधा की रचना है। 1998 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किसका है? जवाब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घोड़ा और घास नाटक के नाटककार कौन है? घोड़ा और घास नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया नाटक है और 1980 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शहर का व्याकरण भाषा की रात किस कवि की रचना है? शहर का व्याकरण भाषा की रात सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ एडविन ग्रिप्स महोदय द्वारा लिखा गया है। 1917 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस इतिहास ग्रंथ का। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस कवि की है? नामदेव जवाब चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि खादी के फूल काव्य कृति की रचयिता कौन है? खादी के फूल काव्य रचना हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मधुपर्क उतार चढ़ाव कहानी के कहानीकार कौन है? तो मधुपर्क उतार चढ़ाव कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। मधुपर्क 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं उतार चढ़ाव 1950 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? विजय देवनारायण शाही की कविताएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कुहासा और किरण श्वेत कमल टूटते परिवेश नाटक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। कुहासा और किरण 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वहीं श्वेत कमल 1984 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, जबकि टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने मानी। अगला प्रश्न है कि यशोधरा काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो यशोधरा काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है। 1932 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि सूखा सरोवर नाटक के नाटककार कौन है? तो सूखा सरोवर नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा गया नाटक है। 1960 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान कहानी के कहानीकार कौन है? तो यक्षगान कहानी अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानी है और 1997 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र है? तो मोहनदास गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए पहला गिरमिटिया उपन्यास का पात्र है। 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तुम चंदन हम पानी यह निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध है। 1957 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण विहान गीति नाट्य के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ण विहान गीति नाट्य हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1930 ईस्वी का प्रकाशित गीति नाट्य है। मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है? तो मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन की रचना है। रात का सफर उपन्यास की नायिका कौन है? तो रात का सफर उपन्यास रीता द्वारा क्षमा करें रामदास मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। रीता इसकी नायिका है। रीता इसकी नायिका है, रामदास मिश्र इसके लेखक हैं। 1976 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? जवाब में गिरीश रस्तोगी को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। प्रभावती कालिदास सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र हैं? प्रभावती और कालिदास सुरेंद्र वर्मा द्वारा सेतुबंध नाटक के पात्र हैं। 1972 ईस्वी
इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अछूत की शिकायत काव्य संग्रह हीरा टोम द्वारा लिखा गया 1914 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि इतिहास साक्ष्य या निबंध के निबंधकार कौन है? तो इतिहास साक्ष्य या निबंध भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश किस कवि की रचना है? गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है 1956 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि 18 सूरज के पौधे उपन्यास के लेखक कौन है? 18 सूरज के पौधे यह उपन्यास रमेश बख्शी द्वारा लिखा गया है 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, आछे के दिन पाछे गए संस्मरण के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। 2004 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया? जवाब में आला अफसर नाम आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब रूप गोस्वामी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ग्लोबल गांव के देवता कृति रणेन द्वारा लिखी गई रचना है 2009 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरी ईरान यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो मेरी ईरान यात्रा यात्रा साहित्य महेश प्रसाद द्वारा लिखा गया 1930 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि लोकायतन कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो लोकायतन कृति सुमित्रानंदन पंत की रचना है 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? तो राक्षस का मंदिर नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि रस विमर्श किस रचनाकार की कृति है? जवाब में आपने राममूर्ति त्रिपाठी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।